बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। 15.3 A coil of wire has 10 turns। नंबर ऑफ टर्न्स हैं n 10। each loop an area of loop A equal to है 1.5 into 10 power -3 meter square। Magnetic field is perpendicular to surface of the loop at all time if the magnetic field is change of magnetic field, change of magnetic field delta B, P2 minus B1। B2 क्या है? सेकंड मैग्नेटिक फील्ड, वो है 0.06, 0.05, 0.01 टेस्ला। टाइम टेकन डेल्टा टी, वो है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। ये हमारे पास टाइम टेकन आ जाता है। फाइंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, ई हमने फाइंड करना है। इसमें देखें कि उसने लिखा है कि ये हमारे पास एक कॉइल है और ये इसकी टर्न्स है, और यहां पर लिखा उसने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है परपेंडिकुलर टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है परपेंडिकुलर टू द लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका एरिया है, ये हमारे पास इसका एरिया है। मैं अगर इसको इधर से ड्रा करूं तो ये इसका एरिया आ जाता है, ये एरिया इसका। ये लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, और ये इसका एरिया है, ये वाला, ये एरिया है इसका। और आपको पता है कि जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी लाजमी तौर पर मैग्नीट्यूड होती है, लाजमी तौर पर डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा नॉर्मल जो है, अगर किसी सरफेस पर ड्रा किया जाए तो वो जो नॉर्मल होगा वो इंडिकेट करेगा एरिया की डायरेक्शन को। अब देखिए ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, ये जो लाइन है ये नॉर्मल को बता रही है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा? आपने पढ़ा है 9th में कि वो वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनके दरमियान एंगल क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ,
अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या है कि E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ नेगेटिव साइन इसने लिखा कि हम मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ को फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा बी डॉट ए, डेल्टा फाई जो है ये होता है डेल्टा बी डॉट ए। टाइम हमारे पास क्या था, 0.1 सेकंड, और मैं इसको लिख सकता हूँ 10 डेल्टा बी ए, और आपको पता है जब इस डॉट को ख़त्म किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 0.1, 10 डेल्टा बी 0.01 ए 1.5 इंटू 10 पावर -3 cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0.1। तो यूं E इज इक्वल टू क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 15.4, is a circular coil has 15 turns। अब क्या होगा यहां पर, नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 15, एरिया ऑफ द कॉइल फाइंड करने के लिए यहां पर से लिखा है रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर। The plane of the loop lie 40 to the uniform magnetic field। अब यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है कि प्लेन जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और जो लूप है उसका जो प्लेन है ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 40 डिग्री बना रहे हैं। यानी वो यूं समझ लें कि वो प्लेन यूं है, प्लेन हमारे पास यूं आ रहा है, ये एंगल बना रहा है इसके साथ 40 डिग्री का। अब देख लें कि ये प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 40 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मैं अगर इसको ड्रा करूं कुछ इस अंदाज में कि ये जो प्लेन है ये इसके साथ 40 डिग्री एंगल बना रहे हैं। प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 40 डिग्री, प्लेन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही और प्लेन ये आ रहा है। लेकिन हमने ये कहा है कि ये जो प्लेन होगा इसका जब नॉर्मल ड्रा करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा ये, क्योंकि जो फैराडे लॉ में
हम फ्लक्स फाइंड करते हैं और उस फ्लक्स में हमारे पास जो एंगल होता है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। तो एरिया का नॉर्मल जो है वो ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल क्या बनता है। अब यहाँ उसने लिखा है कि इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B1 वह है 0.2 टेस्ला। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है B2 वह है 0.5 टेस्ला। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B2 माइनस B1, 0.5 माइनस 0.2, 0.3 टेस्ला। टाइम टेकन है डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी है हमारे पास 0.2 सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF फाइंड कर। इसमें आप देखें द प्लेन ऑफ द कॉइल लाई एट 40 डिग्री, ठीक है, यानी एंगल विद प्लेन थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक, वो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू, अब देखें इस फिगर में मैंने बताया ना कि ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 40 डिग्री का, लेकिन हमें जो है जब भी फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमने एंगल फाइंड करना है एरिया में, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो इसका एरिया का नॉर्मल बनता है ये। अब देखिए इस फिगर में टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। टोटल एंगल 90 नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा है। 90 में से 40 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा? 50 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या है? फैराडे लॉ क्या है? E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है फैराडे लॉ की। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 15। डेल्टा फाई वो क्या होता है? डेल्टा बी डॉट ए बाई टी। टाइम हमारे पास कितना है? टाइम हमारे पास 0.2 सेकंड, और मैं इसको लिख सकता हूं 15 डेल्टा बी ए कॉस ऑफ थीटा बाई 0.2, और यहां से 15 डेल्टा बी क्या हमारे पास?
डेल्टा बी हमारे पास आ रहा है 0.3 टेस्ला। एरिया है तो क्योंकि कॉइल ऐसे है सर्कुलर फॉर्म में, कॉइल सर्कुलर फॉर्म में है तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका रेडियस दिया हुआ हमें, और आपको पता है जो अगर सर्कुलर फॉर्म हो तो उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर cos ऑफ 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.2। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू वो क्या होती है? 3.14। रेडियस 2 × 10⁻²। cos ऑफ 50 डिग्री, और यहां पर आर स्क्वायर है, यहां पर हम आर के ऊपर हम स्क्वायर डालें, डिवाइडेड बाई 0.2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास z आ जाएगा 1.8 × 10⁻² वोल्ट। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें आपने इसको देख लेना है। इसमें से मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े थोड़े आपको न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊँ। इसमें अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है आप मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह जो जो पॉइंट्स इसमें से अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो मैं आपको वो पर्सनली आपको मैं अलग अलग समझा दूँगा। लेकिन आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको पढ़ना है। कोशिश करें कि इन न्यूमेरिकल को सीखें। ठीक है, इसलिए कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपके ऑब्जेक्टिव भी इससे सॉल्व होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे अब यहाँ पर आप देख लें, हमने एंगल की बात की है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के हवाले से आ जाता है। ये रेडियस है तो यहाँ से हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है तो आप मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।